ज़िंदगी जीने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अगर वजह ना होती तो ज़िंदगी ना होती और इसको चरितार्थ कर दिखाया है हमारे जमुई जिला के एक छोटे से गांव चिनवेरिया के निवासी अर्जुन मंडल जी। जी हाँ, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। परिचय के मोहताज इसलिए भी नहीं क्योंकि भारत के सर्वोच्चतम पदों में से एक राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पुरस्कार मिला और उन्हें सम्मानित किया गया। ये जमुई के लिए बहुत बड़ी गौरवमयी पल है और साथ ही साथ हम सभी जमुई वासी सौभाग्यशाली हैं कि आज जमुई वालों को ऐसा एक सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला। उसी वजह यानी जिंदगी में जो खोज होती है वजह की, उसी वजह को जमुई में आज धरातल पर लाए अर्जुन मंडल जी। वे मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को लगाते हैं। वे सिर्फ ना मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं बल्कि मेडिसिनल कम्युनिटी एक मुहिम है उनकी, जो कि वे कई वर्षों से किए जा रहे हैं। एक दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन करके एक दिन ज़रूर होता है और आज वे इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि जमुई को गौरवशाली बनाने का इतिहास उनके नाम रचा गया है। सर को हमारे जमुई हंट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से। सर, एक छोटा सा परिचय दें कि किस तरह से आप मेडिसिनल प्लांट्स की खेती कर रहे हैं और ये मुहिम कब जारी हुई थी और अभी कितने वर्षों से आप ये काम करते आ रहे हैं? हम तो 1995 से ही, बल्कि 95 से पहले से भी छोटा प्रयास था। 95 से ज़्यादा हम लोग का अचीव हो गया। फिर 2005 से ज़्यादा हम लोग अपना नर्सरी को डेवलप करना शुरू किए और अभी 200 से अधिक प्रजातियां हैं मेरे पास, जो कि दुर्लभ प्रजातियां हैं। और 100 पौधा तो अति दुर्लभ प्रजाति है, जो कि जंगलों में विलुप्त हो गया है और उसका बहुत काफ़ी मांग है। विश्व में मांग है, हिंदुस्तान में तो मांग है ही, भारतवर्ष में मांग है ही। विश्व में उसको बड़े पैमाने पर खेती किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, तो किसानों का बहुत बड़ा कल्याण होने का संभावना है। सर, कहीं न कहीं कहा भी जा रहा है कि आपके बारे में, जहाँ तक हमने रैकी किया था और सुना था कि आप लोगों को प्रेरित भी करते हैं, कहीं न कहीं पौधे देने का भी काम करते हैं और लोगों से बिल्कुल उन्हें आदेश या जो कहे गुहार देते हैं, गुहार लगाते हैं कि वे भी मेडिसिनल प्लांट की खेती की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएँ। तो सर, किस तरह से देख रहे हैं 1995 की खेती और अभी 2023 में किस तरह से बदलाव आया है कृषि में सर? कृषि में बहुत बदलाव आया है और कॉस्ट लागत बढ़ गया है और किसानों को मूल्य उसका कम मिल रहा है। सर, आप एक बात बताए थे कि बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियों की खेती आप कर पा रहे हैं या करते हैं। तो वे दुर्लभ प्रजातियां सर फिर से एक वजूद में आए, अपने अस्तित्व में, कृषि अस्तित्व में आए। तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ आप सकारात्मक सोच रखे हैं ताकि ये प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है वे फिर से धरातल तक आ सके? कि लोगों के बीच में जागृति आ गया है। लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी हम लोगों को बहुत ऐसे औषधि पौधे हैं, जैसे डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, महिलाओं को कुछ दूध बढ़ाने के लिए, मवेशी को दूध बढ़ाने के लिए, जो न्यूट्रिशन डाइट की कमी है, उसके लिए बहुत सा पौधा है जिससे कि लाभ लिया जा सकता है और लोगों को लाभ मिलेगा और उसको लगावें लोग। धान गेहूं से ज़्यादा फायदा है। सर, आपसे अगर कोई प्लांट लेना चाहे या आपसे कुछ सीखना चाहे, वे तमाम युवा वर्ग जो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वे अगर आपसे इन चीज़ों को सीखना चाहे, इस कृषि कार्यों में अपने आप को सम्मिलित करना चाहे, तो वे किस तरह से आ सकते हैं सर, आप तक जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं? 24 घंटा मेरे यहाँ दरवाज़ा उनका खुला है। जब भी आवें, अपना लाभ लें। और लोग जो पौधा लगाना चाहते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में हम पौधा दे रहे हैं, लोगों को उपलब्ध कराते हैं। अपने मित्रों को तो बहुत लोगों को हम जो जाते हैं हमसे मिलने के लिए, उनको गाड़ी भर के हम देते हैं लगाने के लिए, भाई लगाइए। और यही यही उन लोगों का आशीर्वाद से हमें ये ये पारितोषिक मिला। ये इस मुकाम तक पहुँचे लोगों के आशीर्वाद से ही। लोगों के घर तक हम पहुँचे, लोगों के आंगन में हम पहुँचे, लोगों के कृषि वाटिका में हम पहुँचे। इसलिए ये उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हमें ये पुरस्कार मिला।
सर हम पारितोषिका की भी बात करें क्योंकि वो एक सर्वोच्च सम्मान मिला सर आपको, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुकाम और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर की बोली जाए तो निश्चित तौर पे ये सिर्फ ना कि आपके लिए एक पल है सर, एक यादगार अविस्मरणीय पल है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो जम्मू में रह रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी यादगार और साक्षी का पल है सर। लेकिन सर उससे पहले एक सवाल करूँगा सर कि जब आपने कृषि करना शुरू किया था 1995 में और अभी क्या किसी तरह की किसान योजना अंतर्गत जो भी लाभ मिलता है किसानों को, क्या सर आप तक अभी तक कोई सरकार या फिर कोई भी महकमा आप तक पहुँच पाई है या नहीं? नहीं के बराबर हम इसमें नर्सरी में हमने कोई लाभ नहीं लिया, उन लोगों से कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया। हाँ, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनके द्वारा हमने उसका लाभ लिया, घूमने के लिए गए, लेकिन ये इसके लिए हम लोगों ने कभी प्रयास भी नहीं किया और हमने कभी उसकी आवश्यकता भी नहीं समझा अभी तक। कुछ काम अपने से भी किया जा सकता है, हमने ये दिखाया। बिना योजना का, बिना मदद का भी कुछ किया जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है, मन में लगन हो तब। जी, बिल्कुल सर। सर अंतिम सवाल कि आप वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँचे, वहाँ पे राष्ट्रपति ये आईसीआर के तहत था, दिल्ली में कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम था। उनके इसी में नॉर्थ बिल्डिंग में श्री सुब्रमण्यम कम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम था। राष्ट्रपति जी खुद वो वहाँ आई थी जी, हमें राष्ट्रपति भवन नहीं जाना पड़ा या और राष्ट्रपति जी खुद किसानों के कैंपस में आई थी जी। सर ये कहीं न कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। सर अब उन तमाम किसानों के लिए जमुई में जो अभी भी क्या कहता है कि किसानी को परंपरागत किसान या परंपरागत खेती के रूप में जोड़ के देख रहे हैं या फिर कहीं न कहीं वे अभी भी पिछड़े हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को और खेती को कहीं न कहीं एक विलुप्तावस्था की ओर लेके जा रहे हैं। वो कोई किसान आज बनना नहीं चाहता है। तो सर उन तमाम लोगों के लिए जो खेती से फिर से जुड़ें और खेती करना चाहें, सर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने शब्दों में? खेती में असीम संभावना है। वो बाय प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। जैसे यहाँ सब्जी बहुत होता है, सब्जी का बीज हम लोग नहीं बनाते हैं, ये तकनीक सीखना है। सब्जी का और भी कुछ प्रोडक्ट जैसे करेला हो जाता है, औने पौने भाव में बिकता है, उसको हम लोग सुखा के प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं। सुखा केवल कुछ नहीं करना, काट के सुखाना है और उसको पैकेट बंदी करना है। प्याज का मेरे यहाँ दुनिया भर का उत्पादन प्याज होता है, प्याज को हम लोग सुखा नहीं पाते हैं। छोटे छोटा तकनीक है जिसको हम लोग मैंने आगे बढ़ा सकते हैं। सहजन, विश्व में डिमांड है सहजन का पत्ते का, कौन सा बहुत कठिनाई तो नहीं है बहुत जी। जी सर तो कहीं न कहीं आपने कहीं से इसकी ट्रेनिंग ली थी या फिर खुद से करके सीखा? हमने देख के सुन के सीखा है, देख के ही और सुन के ही, और ट्रेनिंग बहुत कम। क्या युवा वर्गों के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है क्या खेती किसान? एकदम होता है युवा वर्ग के लिए। जब तक कुछ काम के लिए अपने मन में लगन हो, ट्रेनिंग हो, कुछ जानकारी हो, उसमें कुछ सीखने का प्रयास, सीखना तो हर जगह जरूरी है जी। सर थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े रहे। जमुई हंट से रवि मिश्रा की रिपोर्ट।